वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि हमारा आधुनिक भारत का इतिहास की सीरीज़ चल रही है, आज मैं इसका पार्ट 6 लेके आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था। हमारे ऑप्शन है पूर्ण स्वतंत्रता, ऑप्शन बी ब्रिटिश विरोधी भावना पैदा करना, ऑप्शन सी कल्याण राज्य को प्रोत्साहन, ऑप्शन डी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। तो गांधी जी ने हमेशा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और इसके लिए उन्होंने कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा डोमिनियन स्टेट किस तारीख को मिला था? तो हमारे ऑप्शन है 15 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1950, ऑप्शन डी 15 अक्टूबर 1947। तो भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा फ्रेंड्स मिला था 15 अगस्त 1947 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी सच्चे समर्थक थे। हमारे ऑप्शन है बड़े उद्योगों के, ऑप्शन बी कुटीर उद्योगों के, ऑप्शन सी बड़े और छोटे दोनों उद्योगों के, और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुटीर उद्योगों के। गांधी जी जो कुटीर उद्योगों के सच्चे समर्थक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? हमारा ऑप्शन है किसकी विफलता के बाद हमारा क्वेश्चन है किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी चंपारण सत्याग्रह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद ही स्वराज पार्टी जो है बनाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू संस्थापक सदस्य थे। ऑप्शन है ऑप्शन ए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के, ऑप्शन बी फॉरवर्ड ब्लॉक के, ऑप्शन सी समाजवादी पार्टी के, ऑप्शन डी स्वराज पार्टी के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वराज पार्टी के। स्वराज पार्टी को बनाया गया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस राशि में हुआ था? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए सिंह, ऑप्शन बी मकर, ऑप्शन सी वृष, ऑप्शन डी वृश्चिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वृश्चिक। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो वृश्चिक राशि के थे। ये भी एसएससी में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपी ट्रिपल एससी के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? हमारे ऑप्शन है प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था, ऑप्शन बी भारत का भावी संविधान, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी की मांगे, ऑप्शन डी भारतीयों के एकमात्र प्रतिनिधि होने का कांग्रेस का दावा। इसका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट भारत का भावी संविधान। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। लंदन में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था भारत के भावी संविधान के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी डॉक्टर अंसारी, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भाग लिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए एनी बिसेंट, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी नेली सेन गुप्ता, ऑप्शन डी अरुणा आसफ अली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एनी बिसेंट। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बिसेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जब स्वतंत्रता के समय माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई थी तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी मौलाना आजाद, ऑप्शन डी आचार्य जे बी कृपलानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आचार्य जे बी कृपलानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल पाल तथा लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे, किस पार्टी के नेता थे हमें ये बताना है। हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए स्वराज पार्टी के, ऑप्शन बी मिलिटेंट नेशनल पार्टी के, ऑप्शन सी गदर पार्टी के, ऑप्शन डी कांग्रेस पार्टी के।
तो बाल, पाल और लाल ये तीनों जो नेता थे कांग्रेस पार्टी के थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? हमारे ऑप्शन है इंडियन नेशनल आर्मी, ऑप्शन बी रिपब्लिकन पार्टी, ऑप्शन सी फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन डी सोशलिस्ट पार्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से निकलने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? हमारे ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी वीर सावरकर, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन डी लाला हरदयाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अंडमान एंड निकोबार, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी मिजोरम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मणिपुर। ऑप्शन सी मणिपुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? हमारे ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन डी अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयब जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयब जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन से कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी 76, ऑप्शन सी 71, ऑप्शन डी 72। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 72। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वर्ष 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसने की थी? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए श्री PM मेहता, ऑप्शन बी श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन सी DE वाचा, ऑप्शन डी SN बनर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी A.O. ह्यूम, ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी A.O. ह्यूम। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो मिस्टर A.O. ह्यूम जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। A.O. ह्यूम के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है, उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ये बिल्कुल सही है, उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की थी। हमारा ये जो ऑप्शन है ये बी ऑप्शन नहीं है। कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता एवं उनके द्वारा नहीं की गई थी। वह ऑनऑर्थोलॉजिस्ट थे, ये भी सही है। वह भारतीय सिविल सेवा का सदस्य थे, ये भी सही है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमसे पूछा गया है A.O. ह्यूम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्न में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी। क्योंकि स्वदेशी आंदोलन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? स्वदेशी आंदोलन चित्तरंजन दास और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नेतृत्व किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी और सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा नेतृत्व किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? हमारे ऑप्शन है, टर्किश खलीफा, आगा खान, मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टर्किश खलीफा। इसका राइट आंसर हो जाएगा टर्किश खलीफा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान का नाम किसने गढ़ा था? हमारे ऑप्शन है,
मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी फजलुल हक, ऑप्शन सी लियाकत अली खान, ऑप्शन डी चौधरी रहमत अली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चौधरी रहमत अली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे। हमारे ऑप्शन है लाहौर में, ऑप्शन बी अमृतसर में, ऑप्शन सी लखनऊ में, ऑप्शन डी हरिपुरा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लखनऊ में। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आए थे लखनऊ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी थी। हमारे ऑप्शन है 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, ऑप्शन बी 1885 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में, ऑप्शन सी 1886 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, ऑप्शन डी 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ पड़ी थी? 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर संबद्ध था। हमारे ऑप्शन ए जनरल हैरिस, ऑप्शन बी जनरल डायर, ऑप्शन सी कर्नल वेल्सले, ऑप्शन डी ऑर्थर वेल्सले। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जनरल डायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके द्वारा कराया गया था? जनरल डायर के द्वारा कराया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नृशंसता का शिकार हुए। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट, ऑप्शन बी मिंटो मार्ले सुधार, ऑप्शन सी साइमन कमीशन, ऑप्शन डी पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साइमन कमीशन। साइमन कमीशन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना समझौता 1932 किसके बीच हुआ था। पूना समझौता 1932 में हुआ था। हमें ये बताना है कि ये किनके बीच हुआ था। हमारे ऑप्शन है नेहरू और अंबेडकर, ऑप्शन बी गांधी और अंबेडकर, ऑप्शन सी मालवीय और अंबेडकर, ऑप्शन डी गांधी और नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी और अंबेडकर। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा स्टूडेंट। पूना समझौता महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, यहाँ पर उन्होंने पूछा है पहला अंग्रेज अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। अगर पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे तो वो होते हैं ए.ओ. ह्यूम, और अंग्रेज अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर होगा जॉर्ज यूले पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। हमारे ऑप्शन है बंगाल के विभाजन के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हुए संघर्ष के दौरान, 1906 के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी प्रथम विश्व युद्ध के समय में की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा प्रथम विश्व युद्ध के समय में। याद रखिएगा होम रूल लीग 1916 में हुआ था, और तो उसी वक्त प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहा था, तो इसलिए होम रूल लीग की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के दौरान में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। हमारे ऑप्शन है मौलाना अहमद अली, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी आगा खान, ऑप्शन डी हकीम अजमल खान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आगा खान। आगा खान के द्वारा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। हमारे ऑप्शन है 1900, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1906, ऑप्शन डी 1902। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1906। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था। विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था। हमारे ऑप्शन है M.A. जिन्ना, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी V.P. मेनन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1928 में
भारत में आए उस कमीशन का नाम क्या था जिसका उद्देश्य भारत के संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये भी पूछा गया है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट, ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी बंगाल विभाजन, ऑप्शन डी साइमन कमीशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी साइमन कमीशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का विरोध किया गया क्योंकि? किस कारण से साइमन कमीशन का विरोध किया गया था? इसका आंसर देना है। हमारा ऑप्शन है, उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, ऑप्शन बी उस समय अनेक राष्ट्रवादी नेता बंदी थे, ऑप्शन सी उसका अध्यक्ष जॉन साइमन अलोकप्रिय था, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसके सभी सदस्य जो है अंग्रेज थे। सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण ही साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये बताना है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ही भारत सेवक समाज की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। तो इसका भी जो राइट आंसर होगा वो होगा गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि ऑप्शन ए है, जी के गोखले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष में की थी? हमारे ऑप्शन है 1916 में, ऑप्शन बी 1917 में, ऑप्शन सी 1918 में, ऑप्शन डी 1929 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1917 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट 1917 में, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 1917 में गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में उच्च न्यायालय निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है स्टूडेंट। हमारे ऑप्शन है, वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी जॉन लॉरेंस, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? इससे पहले पूछा गया था किसके द्वारा की गई थी, और इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि किन के द्वारा किया गया था, सॉरी किस सन में किया गया था, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1861 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1861 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक किसे अपने राजनीतिक गुरु मानते थे? बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी राम मोहन राय, ऑप्शन सी शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी को और क्या कहा जाता था? सबसे वृद्ध पुरुष। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी राजगुरु, ऑप्शन सी सुखदेव, ऑप्शन डी सूर्यसेन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सूर्यसेन। सूर्यसेन, याद रखिएगा, चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था? ऑप्शन डी सूर्यसेन के द्वारा बोला गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 10 मार्च 1930, ऑप्शन बी 20 मार्च 1931, ऑप्शन सी 12 मार्च 1930, ऑप्शन डी 5 मार्च 1931। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है फ्रेंड, यही पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? हमारे ऑप्शन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, हमारा ऑप्शन बी है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, ऑप्शन सी है तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। 1931 में जो है महात्मा गांधी ने भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार
कहाँ बनी थी? स्टूडेंट इसको करेक्ट कर दीजिएगा, यहाँ पे आएगा कहाँ बनी थी, हमें बताना है कहाँ बनी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी थॉमस हॉब्स, ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन डी लियो टॉल्स्टॉय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लियो टॉल्स्टॉय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने सत्याग्रह की कला को अभ्यास के रूप में कहाँ सीखा था? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी स्कॉटलैंड, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने कौन गया था? गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने कौन गया था? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में कौन मिलने गया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी मिलने गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है स्टूडेंट, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने जा पहुंचे थे। कहाँ जा पहुंचे थे ये बताना है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी बॉम्बे, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अहमदाबाद। तो कहाँ पहुँचे थे 1918 महात्मा गांधी? सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद जा पहुँचे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया था? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1927, ऑप्शन डी 1900, ऑप्शन सी 1934, ऑप्शन डी 1942। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1919। तो ये हमारे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन में आज लेकर आया था आपके समक्ष। और ये प्रीवियस ईयर में कई बार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, मोस्ट फ्रिक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, वही मेरे द्वारा इस सीरीज़ में शामिल किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आगामी जो भी परीक्षा आएंगी, निश्चित है इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर ही आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो इस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।